नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। कैसे हैं सभी। रेलवे एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट घोषित हो गया है और आप सभी ने रिजल्ट देख लिया होगा। एक बार जितने साथी का सिलेक्शन हुआ है जो कमेंट में जरूर बताएंगे यस करके हाँ सर हो गया है। और सभी चयनित साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन पूरी टीम परीक्षा टेक की तरफ से। और अब सबसे बड़ी बात है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर कौन से वो जोन रहे जो सेफ जोन रहे और कौन से 5 टॉप जोन रहे जो रेड जोन बने। क्या हम जो सेफ जोन बोल रहे थे सेफ ही रह गए या रेड हो गए, और रेड बोल रहे थे वो सेफ हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ गजब तो नहीं होगा, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सारे साथी कमेंट में मुझे बताएंगे कि आप किस जोन से भरे थे, किस कैटेगरी से भरे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रॉ मार्क्स क्या था और आपने सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। दोनों लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भाई किन बच्चों का रॉ मार्क्स पे कितने पे नहीं हुआ है। ये भी एक आइडिया लगते हुए चले आगे आते हैं। हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में कि आखिर कौन सा सेफ जोन रेड जोन है, क्योंकि ये आपके अपकमिंग 2025 वाली वैकेंसी है उनमें बहुत ज्यादा मदद करने वाली है, और साथ में जो टेक्नीशियन का रिजल्ट आने वाला है उन साथियों को भी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो चलते हैं, बिना टाइम को हम लोग वेस्ट किए हुए एक बहुत बेहतर तरीके से एनालिसिस देखते हैं। देखा जाए तो ओवरऑल मैं बहुत पहले ही बोल दिया था कि पटना और मुजफ्फरपुर में वैकेंसीज बिल्कुल नहीं है, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ तो वहीं की जाने वाली है। तो बिल्कुल आपको जो रेड दिख रहा होगा वो आपको यहाँ पे पटना वाला ही दिख रहा होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और मुजफ्फरपुर का क्योंकि डेटा नहीं आया है, बट डैम श्योर हूं कि आपका मुजफ्फरपुर का ही सबसे ज्यादा क्या रहा होगा, सबसे ज्यादा रेड जोन रहा होगा। लेकिन ये तो एक एक्सेप्शन केस था क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज ही 38 थी। हम ऑन एवरेज की बात करेंगे तो उस हिसाब से जो रेड जोन वाले आपके आए हैं उनमें से आपका देखा जाए तो एक गोरखपुर को अगर आप देखोगे तो गोरखपुर भी कहीं ना कहीं ज्यादा कट ऑफ वाला जोन बना है। गोरखपुर के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो गुवाहाटी भी बना है, गुवाहाटी के साथ बात करें तो हमारा कौन सा बना है, मालदा भी बना है, और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कोलकाता भी बना है। ये 4 जोन इनके साथ कई ये क्या बने हैं, ये आपके रेड जोन बने हैं। और याद रखिए एएलपी वाले बच्चों के लिए मैं बार बार बोल रहा था कि यहाँ पे क्योंकि सारे लोग बोल रहे हैं कि गुवाहाटी मालदा यहाँ पे जाएगा अंततः, और ये कारण क्या बना कि जब आपका दोबारा से जब फॉर्म आ गया, वैकेंसी बढ़ गई, दोबारा से जोन चेंज करने का ऑप्शन आया, तो बहुत सारे बच्चों ने वैकेंसीज को देखते हुए, क्योंकि वैकेंसीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे वैकेंसीज गुवाहाटी में 341, गोरखपुर में 143, तो यहाँ पे वैकेंसीज कम थी, इस कारण से हुआ। गुवाहाटी में आपका क्या 341 और मालदा में 749, और बच्चे ये सोचे कि यहाँ पे लोग नहीं भरते, इस वजह से कट ऑफ को हाई कर दिए। जबकि एक ऐसा जोन जहां पे एक मीडियम वर्गीय क्या रहा है, वैकेंसीज रही हैं। जैसे बात किया जाए अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में 54, ये ग्रीनिस्ट जोन में आ रहा है, सबसे ग्रीन आपका जोन आया है। सबसे सेफ जोन की बात किया जाए तो सबसे सेफ जोन आपका तिरुवनंतपुरम रहा है, जहां पे सबसे लीस्ट कट ऑफ गई है 48.93 जनरल की। ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और मैं सब कुछ बताया हूं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया है कि जो आपका आउट ऑफ 100 कट ऑफ है, ये ध्यान दीजिएगा 100 में से कट ऑफ है, और इधर मैंने उसी को 75 में से कट ऑफ को इवेल्युएट करके दिया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे जोन है, बाकी सब तो एग्जैक्टली जितना मैंने आपको कट ऑफ बताया था लगभग डेटा आपका सब मैच कर गया है। कुछ जोन तो ऐसे हैं जितना एग्जैक्ट डेटा मैंने बोला था एग्जैक्ट उतना ही कट ऑफ गया है। आउट ऑफ अगर आप 75 को देखोगे तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे रांची है, तो रांची में मैंने 45 बोला था और यहाँ पे भी 45.75 है। ऐसे मल्टीपल जो आपकी किसी कलर से नहीं है। जो ये आपके ऑरेंज कलर वाले हैं, ये ऐसे जोन है जहां पे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कट ऑफ चली गई है। मैं कट ऑफ यहाँ पे 42-43 सोच रहा था, बट कट ऑफ 48 चली गई है। ये जोन कौन सा है, मालदा है, और इसका कारण यही है क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म मालदा में आ गया। और दूसरी बात किया जाए गुवाहाटी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 43-44, और यहाँ पे 3-4 नंबर ज्यादा कट ऑफ चली गई है। हालांकि 3-4 नंबर वैरी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लोग इतना टॉलरेंस लेके चलते हैं, मैंने एग्जैक्ट आपको बताया था, लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेड तो गई है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी जोन है जहां पे एक्सपेक्टेशन से बहुत कम गई है। जैसे चेन्नई की बात किया जाए तो अजमेर की बात किया जाए, अजमेर में मैं सोच रहा था 47-48 जाएगी, लेकिन यहाँ पे केवल 39 गई, मतलब 7-8 नंबर कम गई, और ये बहुत बड़ी बात हो गई। हालांकि वैकेंसीज देखा जाए तो वैकेंसी अजमेर में 761 थी, एक एवरेज वैकेंसी थी। ऐसे ही बात किया जाए चेन्नई की, चेन्नई में मेरा भी एक्सपेक्टेशन 47-48 था, बट यहाँ पे 36 ही गई, और ये बहुत कम गई, ड्रास्टिकली चेंज हुई। सिमिलरली तिरुवनंतपुरम में भी क्या हुई, तिरुवनंतपुरम में भी वैकेंसीज बहुत कम थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम गया। तो ये 3 जोन आपके देखा जाए एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है, ये आउट ऑफ 75 देखा जाए। ये जो कॉलम आप देख रहे हैं आउट ऑफ 100 का कॉलम देख रहे हैं। तो टॉप 5 जो आपके रेड जोन है, पहला आप तो पटना है, फिर अगर हम लोग बात करें तो आपका गोरखपुर है, फिर अगर हम बात करें तो गुवाहाटी है, फिर हम बात करें मालदा है, फिर हम बात करेंगे तो कोलकाता है।
सेफेस्ट जोन पे नंबर 1 पे आता है तिरुवनंतपुरम। आखिर उसके बाद अगर हम बाकी जोन को देखें तो दूसरे पे आता है चेन्नई। फिर अगर आपका देखा जाए तो आता है आपका जम्मू। मैंने बोला था जम्मू सेफ जोन जाएगा क्योंकि इसमें कुल 13,000 फॉर्म ही आए थे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये टेबल मैं आपको बार बार बता रहा था कि भाई फाइनल परसेंट कॉम्पिटिशन कितना है, और जहां पे परसेंट कॉम्पिटिशन ज्यादा हुआ है वहीं पे आपका कट ऑफ कहीं ना कहीं ज्यादा गया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जम्मू में केवल 96 था, वहीं पे अगर आप देखोगे तो गोरखपुर में परसेंट कंपटीशन कितना था, परसेंट कंपटीशन आपका 200 था और यहाँ पे 96 था। और आप देखो गोरखपुर रेड जोन में आ रहा है, और अगर हम लोग बात करेंगे जम्मू तो यहाँ पे सेफ जोन में आ रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ड्रास्टिक चेंज आया है। कुछ ऐसे जोन जहां पे बोल सकते हो कि फाइनल परसेंट कंपटीशन कम था, लेकिन वहां पे भी क्या हुआ, ज्यादा हुआ है। इसका मतलब यह है या तो आरटीआई गलत रही होगी और या तो फिर बच्चों ने डेटा यहां पे थोड़ा सा गलत दिया होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आते हैं जो हमारे सेफेस्ट जोन में से और है तो हमारा अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद में वैकेंसीज देखो तो वैकेंसीज आपकी कितनी थी, 937 थी। कुछ ऐसे जोन जहां पे वैकेंसीज खूब भर भर के थी, जैसे बिलासपुर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, मुंबई हो गया और बेंगलुरु हो गया। इनमें अगर कट ऑफ देखो तो 58, 57, 58, मतलब कि एक जो टॉप 3 रहे हैं यहाँ पे एवरेज में हाई कट ऑफ ही बोला जाएगा। और हालांकि अगर 75 में देखा जाए तो 43, 42, 43 ऐसे गया है, तो इस हिसाब से देखा जाए। जबकि कोलकाता, इसीलिए लोग सोचे पहले दूसरे और तीसरे को छोड़ के चौथे पे खूब भर दो, और चौथे पे खूब भर दिए तो अंजाम कितना हो गया, 47.25 का हो गया। तो ये चीज आप देखिएगा, आउट ऑफ 75 में आपका कट ऑफ है। ये चार्ट बहुत मेहनत लगी आपको ये पूरे एक एक चीज बनाने में, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और ये आपको आगे टेक्नीशियन में भी और जो 2025 के फॉर्म आने वाले हैं उनमें भी मदद मिलेगी। तो ये तो बात रही भाई आपकी कट ऑफ की, कौन सा सेफ रहा, कौन सा आपका रेड जोन रहा। तो जो हम सेफ समझते थे वो रेड हो गए, और जो रेड समझते थे वो सेफ हो गए। कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई, और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है, जो बहुत ज्यादा वीडियोस, बहुत ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस बनते हैं, उन्हीं का भी एक कारण है कि बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो एक चीज समझिएगा कि अब के समय में मैं बार बार आपको बोलता हूं, जब भी सेफ जोन रेड जोन की बात आती है, आप मेरी ग्रुप डी वाली वीडियो भी देखोगे तो उसमें मैंने बताया है कि जो मध्यम वर्गीय हैं आप उन पे करो। दूसरा, जो जोन लोग यूट्यूब पे ज्यादा बताएं उसे बिल्कुल मत भरो, वरना वो तो रेड जाने वाली है, इस चीज को ध्यान देगा। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी जितना मैंने एक्सपेक्टेशन लगाया था लगभग आपकी कट ऑफ उतने ही गई है। तो जिन साथियों ने अपना सीबीटी 2 की तैयारी पहले शुरू कर दी थी, इस कट ऑफ को देख के उनको बहुत ज्यादा मदद मिली होगी, और मैं आप सभी का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि आप अपने बड़े भाई पर इतना विश्वास करते हो। चलिए, तो इस सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे। बाकी सीबीटी 2 में हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे पास लगभग 20 दिन है। इसमें हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है इसका मैं बहुत जल्द आपको एक स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, और साथ में आपको बताऊंगा कि आपके रिसोर्सेस हो सकते हैं, कहां से आपको तैयारी करनी है। अंतिम 20 दिन में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आपने जो पढ़ा है आप उसे रिवाइज करते रहिए। साथ में 20 दिन में कोई ऐसा कोई कोचिंग संस्थान नहीं होगा जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देगा। तो बी डिपेंडेंट ऑन सेल्फ स्टडी, बहुत ज्यादा आप कोर्स के चक्कर में मत पड़िएगा, आप उन्हीं चीज को अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करके चलिएगा। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इजी टू मॉडरेट लेवल आया। अगर अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर लोगे तो निश्चित रूप से आपको सीबीटी 2 में भी सफलता मिलेगी। और यहां पे आपने सिलेक्शन लिया, ये बताता है कि आप एक अव्वल कैटेगरी के हो, आप एक बेहतरीन कैटेगरी के हो। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा 20 दिन में इधर उधर भटकने का प्रयास मत करिएगा, अपना समय बर्बाद मत करिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो भी कर लीजिएगा, भले ही आप पुराने हो। और आपके आगामी सारी जो क्लासेस हैं इनके बारे में बहुत जल्द मैं सूचना लेके आऊंगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।